हमारे साथ है भावेश शाह, गार्टनर इंडिया के प्रिंसिपल एनालिस्ट। सर, सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि ये गार्टनर इंडिया किस तरह आईटी सेक्टर के लिए काम करती है। हाँ, तो गार्टनर जैसे आपको पता होगा कि एक आईटी एडवाइजरी और रिसर्च कंपनी है। हम अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हैं। आईटी हमारा टिकर है और हमारी 75 देशों में प्रेजेंस है। इंडिया में हम काफ़ी सालों से हैं और हम हर साल ये एक CIO समिट करते हैं, जो आई इंडस्ट्री में जो चीफ़ इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स हैं उनको हम पूरे देश से लेकर आते हैं यहाँ पर। और उनको नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बताते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस कैसे उनको अपने एप्लीकेशंस डिप्लॉय करनी हैं उसके बारे में बताते हैं। आजकल बिकॉज रिसेशन है तो हम ऑब्वियसली कॉस्ट कंटेनमेंट आईटी कैसे करनी है उस सब के बारे में भी बता रहे हैं। ये तीसरा एनुअल इवेंट है, इस तरह के समिट तीसरी बार गार्टनर ऑर्गेनाइज कर रही है। तो इस बार क्या मुख्य रूप से क्या एजेंडा है गार्टनर का? मुख्य रूप से एजेंडा यही है कि सारी जगह बिज़नेस सब चाहते हैं बिज़नेस की हम अपनी प्रगति करें, तो उनको आईटी में उसका क्या योगदान रहेगा, तो उसके बारे में ज़्यादातर फोकस उसी पे है। और लास्ट 2 बार पिछले 2 साल के अगर समिट की बात करें तो उस समय इतना ज़्यादा रिसेशन नहीं था पूरे ग्लोबल लेवल पे, बट अब जिस तरह के रिसेशन, जिस तरह से ग्रिप बढ़ती जा रही है रिसेशन की, तो उसे किस तरह देख रही है गार्टनर इंडिया? हाँ, तो अगर आप देखें इंडिया में रिसेशन अभी आप देखें अगर बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर आप ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका के हिसाब से देखें, पर यहाँ पर भी लोग थोड़े से अवेयर हो गए हैं और थोड़ा सा उन्होंने प्रोएक्टिव स्टेप लेने शुरू कर दिए हैं कि हमें ये कैसे इसको अपने कंट्रोल में रखना है बजट्स को। तो वो ज़्यादातर वो वाला काम हो रहा है। अगर आप देखें इंडिया में इतना ज़्यादा अभी नौकरियों का हम नहीं सुनने में आ रहा, और बजट्स भी जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है आईटी बजट्स के ऊपर वो ही सब कम करी जा रही है अभी। तो इसमें अगर आप देखें तो काफ़ी CIOs बोल रहे हैं कि उनके जो बिज़नेस एप्लीकेशंस पोर्टफोलियो हैं जिसमें आपका ERP आ जाता है या सप्लाई चेन वगैरह आ जाता है, उनके ऊपर असर है। उसमें जो रिप्लेसमेंट और अपग्रेड वगैरह वाले जो साइकिल्स थे वो उन सब पे थोड़ा सा अभी स्टॉप लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि सत्यम की वजह से भी जो जिस तरह से इन्वेस्टमेंट, एग्रेसिवली इन्वेस्टमेंट आ रहे थे इंडिया में, कहीं ना कहीं उस पर ब्रेक लगी है इस तरह? नहीं, मैं वो नहीं कहूँगा क्योंकि ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंट है। हाँ, थोड़ा सा असर ज़रूर पड़ता है थोड़ी देर के लिए, पर बाकी जो कंपनियाँ उन्होंने इतना नाम है इन्फोसिस वगैरह का और उनका गवर्नेंस वगैरह पे इतना ज़्यादा फोकस है, तो मुझे नहीं लगता आईटी इंडस्ट्री एज सच के ऊपर थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा। होगा ये कि ड्यू क्लाइंट्स पहले कॉन्ट्रैक्ट देते थे, अब वो थोड़ा ज़्यादा ड्यू डिलिजेंस करेंगे। हाँ, तो उस पर ज़रूर असर होगा। तो उससे जो आपकी डील क्लोजर के टाइम है वो थोड़े से बढ़ जाएंगे। जो पहले आप 3 महीने में डील कर रहे हैं वो कहेंगे कि हम इतना पैसा खर्चेंगे, थर्ड पार्टी से एक आपकी ड्यू डिलिजेंस कराएंगे कि आप जो बोल रहे हैं वो सच है कि नहीं है। शायद हो सकता है कि आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के साथ रेफरेंस चेक ज़्यादा बढ़ जाएँ, तो उन सब चीज़ों पे असर पड़ेगा, पर इंडस्ट्री के ऊपर ऐसा सच नहीं। ये पिछले 2-3 साल में जो आईटी सेक्टर में जिस तरह के बबल्स देखने को मिल रहे थे, काफ़ी तेज़ी से उभर के आई। इंडियन ग्रोथ को अगर सही मायने में अगर एक बड़े लेवल पर ले जाने में आईटी कंपनीज़ का बहुत बड़ा हाथ था, तो वापस से उस तरह की ग्रोथ फिर से कब देखने को मिल सकती है? हाँ, मैं कहूँगा कि जो मैंने अपनी फोरकास्ट करी है, जो सर्विसेज नहीं है सॉफ्टवेयर के साइड है, उसमें मैंने दिखाया है कि 2009 में थोड़ा सा गिरावट है, 2010 में थोड़ी सी रिकवरी है 2009 के हिसाब से, फिर 2011 से 13 तक हमने फिर भी वही ऑलमोस्ट जो पुरानी मार्केट थी उसके आसपास ही अपनी फोरकास्टिंग करी।